अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज बहुत सारे व्यूअर मेरे इंतज़ार कर रहे हैं मेरी इस वीडियो का कि मैंने कहा था कि मैं माहाना अखराजात जो है तुर्की में लिविंग एक्सपेंस जो है उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, मुफस्सल वीडियो बनाऊंगा और उसका एक आपको जनरल आइडिया दूंगा कि एक एवरेज फैमिली, एक बड़ी फैमिली और एक छोटी फैमिली जो है वो कितने अखराजात में यहाँ माहाना में गुजारा कर सकते हैं। और उसकी तफसीलात जो है वो मैंने मुख्तलिफ़ ग्रुप से इकट्ठी की है। लाइक 2 अफराद जो हैं, 3 अफराद की फ़ैमिली, 4 अफराद की फ़ैमिली, 6 अफराद की फ़ैमिली। तो ये सारी एक डिटेल में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप तुर्की में शिफ्ट होने का प्रोग्राम बनाते हैं तो आपका माहाना अखराजात जो है वो कितने होंगे, इसको आपने अपने मुताबिक कैलकुलेट करना है। ये एक एवरेज मैं एक डिटेल बताने के लिए जा रहा हूँ आपको, और इस डिटेल से आप अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जो अपना लिविंग स्टाइल है उसके मुताबिक इसको आप जमा तफरीक कर सकते हैं। तो ये मैंने पहली मरतबा लिख के रखा हुआ है क्योंकि कोई मिस ना हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्रॉसरी की बात करते हैं हम। 6 अफराद जो हैं उसके जो 6 अफराद का जो कुनबा है यानी ख़ानदान है उसका ग्रॉसरी का माहाना ख़र्चा 1000 से 1200 लीरा है। यानी अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तानी रुपीज़ में 20,000 से 25,000 माहाना ग्रॉसरी का ख़र्चा है तुर्की में। पाकिस्तानी एक अच्छी ग्रॉसरी की मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज की बात नहीं कर रहा। मैं जो आपको एक्सपेंस बताऊँगा ये खुले डुले एक्सपेंस बताऊँगा आपको, अच्छे फैमिली के लिविंग स्टाइल में और स्टैंडर्ड में आपको ये एक्सपेंस बताऊँगा। तो ये हैं ग्रॉसरी का माहाना ख़र्चा 1000 लीरा से लेके 1200 लीरा तक। उसके बाद आप आ जाएं घर का रेंट। अब घर के रेंट की 3 तफरीक हैं। अगर आपकी छोटी फैमिली है, आप 2 से 3 अफराद पर आपका कुनबा मुश्तमिल है तो आप एक 1+1। अगर आप 3 से 4 अफराद हैं तो 2+1। अगर आप 4 से 5 से 6 अफराद हैं तो 3+1। इन 3 कैटेगरी में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि रेंट यहाँ पर ऑन एवरेज जो 1+1 का है वो 1000 लीरा से 2000 लीरा यानी 20,000 से 40,000 पाकिस्तानी, और 2+1 का 2000 से 4000 लीरा यानी 40,000 से लेके 80,000, यानी मिनिमम 40,000 है और 80,000 लेविश गेटेड कम्युनिटी अच्छा जो अपार्टमेंट है उसकी यहाँ रेंट है। और 3+1 का जो रेंट है वो 4,000 से 7,000 तक है, यानी 80,000 से लेके 1,20,000 पाकिस्तानी तक जो अच्छे स्टैंडर्ड के जो अपार्टमेंट है, जो गेटेड कम्युनिटी है, जो जिसमें जिम है, सोना है, बाथ है और स्विमिंग पूल है और तमाम वो फैसिलिटीज़ हैं, गेमिंग है, सब कुछ है। तो ये आप अपने मुताबिक आप कैलकुलेट कर लें कि आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं और आप एवरेज इसकी ले लें कि आप एक दरमियाने तबके के अपार्टमेंट में अगर रहना चाहते हैं उसमें 1+1 भी देख लें। वो 1000 से 2000 बताया मैंने, उसमें आप दरमियाने तबके में आप 12, 13, 1400, 1500 लीरा तक रह सकते हैं। हाई स्टैंडर्ड पे 2000 रह सकते हैं, लो स्टैंडर्ड पर 1000 रह सकते हैं, 800 रह सकते हैं। तो इसको मैं एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो इसको ये हो गया रेंट माहाना। उसके बाद बिल आ जाए। बिल 4 चीज़ों के बिल हैं। एक बिल है आपका गैस का, फिर वाटर का, फिर इलेक्ट्रिसिटी का, फिर आपके टेलीफोन का, और जो इंटरनेट का, टेलीफोन का एक ही में मैं शुमार करूँगा ताकि आपको उसका आइडिया हो सके। अब अगर गैस के बिल की बात करें तो 1+1 में 100 लीरा, 2+1 में 200 लीरा, 3+1 में 300 लीरा। और पानी की बात करें तो 1+1 में 100 लीरा, 2+1 में 200 लीरा और 3+1 में 300 लीरा। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 1+1 में 50, 2+1 में 70 से 75 लीरा और 3+1 में 100 लीरा एवरेज बिजली का बिल है। अब इसके बाद जो मोबाइल चार्जेस हैं, आप अगर पैकेज लगाते हैं तो आपको 45 लीरा का एक मोबाइल का पैकेज है। अपनी फैमिली मेम्बर के मुताबिक उसको कैलकुलेट कर लीजिए। आपका तकरीबन 4000 वाईफाई अगर आप अच्छा अनलिमिटेड पैकेज लेते हैं तो 4000 पाकिस्तानी यानी तकरीबन 1,50,000 लीरा जो है वो आपका वाईफाई का माहाना ख़र्चा है।
तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन बन जाता है आपका 400 लीरा 1+1, 570 लीरा 70 से 75 लीरा 2+1 और 800 लीरा 3+1। ये आपके अखराजात हो गए, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाईफाई, मोबाइल और पानी। अब इनकी अगर एवरेज आप देख लें, आप खुद ही इसे कैलकुलेट कर लें, अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लें, ये ऑन एन एवरेज है और इससे अपने मुताबिक आप देख लेंगे इसमें क्या एवरेज निकलती है आपकी। उसके बाद डेली एक्सपेंस। अब ग्रॉसरी के बाद जो डेली एक्सपेंस हैं आपके, वो आप हैरान होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये डेली एक्सपेंस आपके होते हैं जो नॉर्मली डिस्कस नहीं हुए आज तक। मैं आपको बताता हूँ कि ग्रॉसरी के अलावा आप हर रोज़ आपको चाहिए होता है, अंडे ब्रेड चाहिए होता है, आपको दूध चाहिए होता है, आपको मीट चाहिए होता है, आपको सब्ज़ी चाहिए होती है, आपको फ्रूट चाहिए होता है। तो ये जो मैं एवरेज एक्सपेंस आपको बता रहा हूँ वो ये रोज़ाना का 100 लीरा यानी महीने का 3000 लीरा है 6 अफराद का। अगर आपकी फैमिली 6 अफराद, आपका कुनबा 6 अफराद पर मुश्तमिल है। और अगर आपकी फैमिली 3 अफराद पर है तो ये 1500 लीरा यानी 30,000 होगा ये महीने का। अगर आपके 6 अफराद हैं तो ये तकरीबन 3000 लीरा यानी आपका 60,000 होगा डेली का, महीने में अगर कन्वर्ट करें तो इसको आप देख लें, ये लाज़िम व मलज़ूम है। और इसके बगैर क्योंकि लिविंग एक्सपेंस मुकम्मल नहीं होते, मैंने वो आपको बता दिया। अब इससे आगे चलते हैं हम। इससे आगे ट्रैवलिंग है आपकी, यानी अगर आप 6 अफराद का आपका कुनबा है तो आप गाड़ी अगर लेते हैं और गाड़ी का जो मंथली मेरा जो एक्सपेंस है वो 1000 से 1200 लीरा है। और इसके अलावा हेगे से जो है यानी टूल टैक्स जो है वो तकरीबन 300 से 400 लीरा इसमें आप शामिल कर लें, यानी 1500 लीरा आपका पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम देखें तो ये 30,000 माहाना एक्सपेंस है गाड़ी का। और जो लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ट्रैवल करते हैं वो इससे 1/4 कर लें अगर 6 अफराद हैं, और अगर 3 अफराद हैं तो इसे 1/8 कर लें। यानी वो ज़ाहिरी बात है उनके लिए ये जो हेगे से और जो पेट्रोल है वो नहीं होगा, उनका कार्ड्स के ज़रिए वो ट्रैवल करेंगे। स्टूडेंट को बहुत ही सस्ता है और दूसरों के लिए भी सस्ता पड़ता है, तो इसके लिहाज से आप अपना देख लें। अब इस सारे अखराजात में आपका जो आपकी सीज़न बदलता है, आपके जो आपकी शॉपिंग है या आपकी सैर जो है वो इसमें शामिल नहीं है, आपकी आउटडोर डाइनिंग इसमें शामिल नहीं है। यानी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप हफ्ते में 1 मरतबा बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, और अगर आप हफ्ते में 2 मरतबा जाते हैं या महीने में 2 मरतबा जाते हैं या 4 मरतबा जाते हैं, उसके आप अखराजात देख लें कि 1 मरतबा आप अगर 6 अफराद की डाइनिंग के लिए जाएं तो ऑन एवरेज 300 लीरा आपका लग जाता है, और 3 अफराद की डाइनिंग के लिए 150 लीरा आपका 1 मरतबा आउटडोर डाइनिंग पर लग जाता है रेस्टोरेंट में। और इसी तरह अगर आप सैर के लिए जाते हैं तो वो अलहदा एक्सपेंस है। इसी तरह आप जो शॉपिंग करते हैं, आप शॉपिंग के लिए आप जो हर सीज़न बदलने पर आप अपने कपड़े जूते वगैरह लेते हैं या जो मेकअप की चीज़ें हैं वो आप अपने मुताबिक देख लें कि क्या हैं। अब इस सब जो तफसील मैंने आपसे शेयर की इसको मैं समराइज़ करता हूँ, इसकी समरी आपको देता हूँ कि टोटल कितना बन गया। यानी एक 3 अफराद की फैमिली का जो ग्रॉसरी है वो 600 लीरा की है, और जो रेंट है वो 2000 लीरा है, जो बिल्स हैं वो 500 लीरा है, और जो डेली एक्सपेंस हैं वो माहाना 1500 लीरा बनते हैं। तो ये टोटल जो है ये तकरीबन 4600 से लेके 4800 लीरा आपका मिनिमम एक्सपेंस यहाँ पर माहाना लिविंग है। इसको आप देख लें 3 अफराद के लिए। और उसके बाद अगर आप 6 अफराद हैं तो आपकी जो ग्रॉसरी है वो 1000 लीरा की है, आपका जो रेंट है वो 6000 है, आपका जो बिल्स हैं वो 900 के हैं, 900 से 1000 लगा लें आप, आपके जो डेली एक्सपेंस है वो 3000 हैं। तो ये टोटल बनता है आपका 11000 लीरा। और इसमें एक चीज़ शामिल नहीं है, मतलब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें तालीमी अखराजात शामिल नहीं। यानी आपके अगर बच्चे स्कूलिंग में हैं तो उनका अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे तो उनकी कोई फ़ीस नहीं है, ना होने के बराबर है, तो वो आपको फ्री में तालीम मिलेगी।
लेकिन अगर आप वो प्राइवेट स्कूल में डालेंगे तो उसके लिए मैं आपको एक पूरी मुफस्सल वीडियो पब्लिश करूंगा कि प्राइवेट स्कूल की यहाँ क्या क्या फीसेस हैं इंग्लिश स्कूल की और ब्रिटिश कैम्ब्रिज स्कूल की, और अगर आपके बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हैं उनकी डिफरेंट फीसेस हैं वो भी मैं आपको डिटेल में करूंगा। लेकिन अगर आप सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपके कोई अखराजात नहीं है। तो ये आप अपने लिविंग एक्सपेंस के मुताबिक फ़ैसला कर सकते हैं कि आपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ाना है या आपने गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना है। हेल्थ के बारे में अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो बहुत महंगा है, अगर आप सरकारी में जाते हैं और आपकी इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस तो वो आपको उसमें कवर हो जाता है। आपको जो सरकारी हॉस्पिटल्स में नॉमिनल से चार्जेस के साथ वो आपकी ट्रीटमेंट कर देते हैं और वो ना होने के मुतरात है, फिर मैं उससे समझता हूँ वो ना होने के बराबर है। तो ये ऑन एवरेज मैंने आपको वो तमाम अखराजात यहाँ के बता दिए। अब इसमें आप इसे एवरेज के तौर पर अगर आप इसे लेंगे और अपनी फैमिली के मेंबर्स के मुताबिक आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए फ़ैसला करना बड़ा आसान होगा कि यहाँ पर आके आप माहाना कितने अखराजात कर सकते हैं और अपने मुल्क में आपके माहाना कितने अखराजात हैं। ये मैं आपको बात बताऊं कि ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में जितने हमारे अखराजात थे उसके बराबर तकरीबन अखराजात हैं यहाँ पर भी। और जो है यूरोप और अमेरिका और दूसरे मुल्कों से जो आने वाले मुल्क हैं लाइक इंडिया से उनको भी सस्ता लगता है, मिडल ईस्ट से आने वालों को भी ये बहुत सस्ता लगता है। यूरोप और अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से आने वालों के लिए तो ये बहुत ही सस्ती लिविंग है। वो तो यहाँ समझते हैं कि ये अय्याशी हो रही है उनकी इतने कम पैसों की। तो ये आज एक मुफस्सल वीडियो जो बहुत बड़ी देर से पेंडिंग थी, मैं चाह रहा था कि मैं आपको वो तमाम तफसीलात दे दूँ। ये वो हक़ाइक़ पर मबनी वो तमाम तफसीलात हैं जिस पर आप अपने तुर्की में माहाना अखराजात के बारे में फ़ैसला कर सकते हैं कि आपके कितने होंगे। बहुत शुक्रिया।